हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बुकलो। तो हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट। मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था एंड आई होप कि आपने होमवर्क अच्छे से किया होगा। मैं इसी उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से। ओके, चलो देखो तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x प्लस एक्स वाई बराबर 208। ओके, इसका मतलब क्या, अगर मैं दोनों साइड एक एक जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 + x। चलो यार, जो बेसिक वाले वाला है उनको लिख के दिखा देते हैं। 1 + x + y + xy = 209। तो ये मुझे मिल जाएगा 1 + x 1 + y = 209। 209 मेरा क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, 11 इंटू 19 होता है, क्योंकि 209 मेरा 11 का मल्टीपल है, मतलब प्राइम नंबर का मल्टीपल है। तो यहाँ पे ये 1 + x और ये 1 + y। तो अगर मैं यहाँ से 1 + x को मान लो 11 मानता हूँ, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में हमारा आंसर सेम आता है, चाहे आप इसको कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और 1 + y मेरा 19 आता है। तो x मुझे मिल जाएगा 10 और y मुझे मिल जाएगा 18। तो x + y = 28। देखो, पूरा मेथड लिखने के बाद भी मुझे इन्हें लेस देन 1 मिनट का समय लगा। तो आपको लगना चाहिए केवल केवल 10 सेकेंड। समझ गए, इतना लिखने के बाद 1 मिनट के अंदर मैंने सॉल्व किया, तो आपको 10 सेकेंड लगना चाहिए केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो। ओके, समझ गया। 28 आएगा इसका आंसर। चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है मेरा, A and B are the positive integers. If A plus B plus AB is 186, then what is the difference between A and B? डिफरेंस पूछा है लोग ने, सब्ट्रैक्शन नहीं पूछा। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। जैसे अगर पूछ लो कि अमन 20 साल का है और अंकुर 15 साल का है, तो उनके एज के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 साल का। ऐसा तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कि 15 में से 20 को माइनस किया तो -5 साल का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। सब्ट्रैक्शन पूछ लिया जाए तो वो नेगेटिव में आता है आपका। समझ गए। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 186। दोनों साइड एक एक जोड़ोगे तो 1 + a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 187। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा ये हमको, 1 + a 1 + b बराबर 188। ओके, अब वन ये 187 आएगा। अब 187 मेरा क्या है, 187 मेरा 11 का मल्टीपल है। मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों कि एक बार नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लो मुझसे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर 11 इंटू 17 मेरा क्या होगा, 187 होगा। तो 1 + a और ये मेरा 1 + b। तो मुझे a, अगर मैं यहाँ पे ये देखो, डिफरेंस मैंने क्या बोला, एडिशन और डिफरेंस में डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता है, चाहे आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो यहाँ पे 1 + a बराबर क्या मिल जाएगा, 11। और 1 + b मुझे क्या मिल जाएगा, 17। तो ए मेरा 10 आएगा, बी मेरा 16 आएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये जो डिफरेंस है 6 का। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, काही परेशानी तुम्हाला नाही पोरांनो, चला पुढे। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 14। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। अगर आपने इस क्वेश्चन को हल्के में लिया तो ये आपको हल्के में उछाल के फुलके में फेंक देगा। समझ गए, ये आपका पूछा गया है मेंस 2016 में। समझ गए, ये आपका मेंस 2016 में और सीडीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन जो, इसको ना मैं मिटा देता हूँ ईयर को। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक चीज मैं दिखाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे। क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया, देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है x + y + xy बराबर 0, और दिया गया आपको y + z + yz बराबर 3। ओके, फिर आपको दिया गया है z + x +
ZX बराबर 8। ओके, अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है 12XYZ, 12XYZ, या इसने आपसे पूछा है। सपोज मैंने बोल दिया कि अब मुझे केवल देखना है कि मेरा आंसर क्या आ सकता है, क्या आएगा वो नहीं, मेरा आंसर क्या आ सकता है मुझे वो देखना है। तो मैंने 12 को और XYZ को अलग कर दिया। ओके, सपोज मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, ये मेरा इवन है, 12 मेरा क्या है, इवन है। अगर मैंने मान लिया कि इसका अगर अगर मैंने मान लिया कि XYZ का अगर यूनिट डिजिट मेरा 5 है, XYZ का अगर यूनिट डिजिट मेरा 5 आता है, तो मेरे आंसर का यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। लेकिन नहीं, 5 इंटू 2 क्या होगा, 0 होगा, मतलब 5 दूना 10 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा मेरा। सपोज मैंने मान लिया कि 0 आएगा, मतलब यहाँ पे तो अगर यूनिट डिजिट मेरा 5 बनने का कोई चांस ही नहीं है। क्या बोला, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर मेरा कभी यूनिट डिजिट 5 आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो आपने यहीं पे निकाल दिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या पता है कि ये आपका होने को तो 4 भी हो सकता है, 4 दूनी 8 भी आ सकता है आपका, बट हमको क्या लेना है, हमको अब तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब आपने यहाँ तक देखो, ये होता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब अगर आप लोग एग्जाम में तुक्का भी मारोगे ना, तो 50-50 के नैया पे बैठे रहोगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि मेरे आंसर सही होने के चांसेस 50% होंगे, लेकिन वहां पे क्या होंगे, केवल 25% होंगे। समझ गए? तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई बराबर 1, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, 1 प्लस जेड बराबर 4, 1 प्लस जेड, 1 प्लस एक्स बराबर 9। ओके, देखो, तो अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करवाता हूँ, अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करवाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का होल स्क्वायर नहीं मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 9 चौक 36। तो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड बराबर 6। तो देखो यहाँ पर आप लोग, मैं इसी उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही है, ऐसा भी नहीं कि कुछ आपके ऊपर से जा रहा होगा। मेरे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है। तो 1 प्लस जेड बराबर कितना, 6, 1 इंटू 1 प्लस जेड मतलब 1 प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू मेरी 5 मिल गई। साइड में लिख लो इसको, नोट डाउन करके, जेड की वैल्यू 5 है। ओके, फिर उसके बाद में मेरे पास क्या है, मेरे पास इसकी वैल्यू है, कितनी है, इसकी वैल्यू मेरी 4 है, तो 1 प्लस एक्स इंटू 4 और ये 6, 2 जा 3 जा, तो 1 प्लस एक्स बराबर 3/2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक्स बराबर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 1/2 मिल गई। चलो, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास इसकी और इसकी वैल्यू है, कितनी है इसकी और इसकी वैल्यू, 9 है ना, 9। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 9 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 6, तो 3 जा 2 जा, तो 1 प्लस वाई बराबर 2/3, तो वाई बराबर -1/2, वाई बराबर -1/2। अब कुछ नहीं करना आपको, केवल 12 XYZ में इसको पुट कर दो, 12 इंटू 12 इंटू एक्स कितना है मेरा, 1/2, वाई कितना है मेरा -1/2, जेड कितना है मेरा 5, तो 2 छंग 12, दूतियां 6। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे -1/3 आएगा बरोबर, कैसे हो गया ये यार, आप लोग बताते भी नहीं हो, मैं लिखते चला जाता हूँ। 2 छंग 12, 3 दूना 6, आंसर कितना मिल गया मुझे, -10, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। और कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, मेंस का पूछा हुआ सवाल था ये, आपने इतनी मक्खन जैसे निकाल दिया इसको, गर्व है मुझे आप पर। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, चलो बच्चों देखो इसको, यहाँ पे ये आपका शुरू हो गया अभी नेक्स्ट पैटर्न। क्या हो गया, ये आपका शुरू हो गया नेक्स्ट पैटर्न, तो नोट डाउन करो आप लोग यहाँ पर।
अच्छे से पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा रंग लेता हूं मैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पैटर्न देखो यहाँ पर, 1 + x इंटू 1 + y इंटू 1 + z बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 1 + x + y + zx + ओके। तो ये रिजल्ट ना आप लोग भूलना मत है बिल्कुल भी, क्योंकि डायरेक्ट इस रिजल्ट पे सवाल आते हैं। कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, मैं सब दिखाता हूँ आपको। केवल थोड़ा सा धीरज बना के रखो। समझ में आ गया? देखो, अब देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ कि ये कहाँ से आया। प्रूफ देखते हैं इसका भी हम लोग। देखो, क्या ये मेरा 1 + x इंटू 1 + y इंटू 1 + z बराबर, कुछ नहीं करना है आपको। देखो, अब मेरे को ना इन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन पता ही है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा। क्या ये क्या मिल जाएगा मुझे? 1 + x + y + xy इंटू 1 + z। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करो सबके पास, क्या मिल जाएगा? 1 + x + y + xy, फिर प्लस, अभी z का मल्टीप्लाई करो सबके पास, z प्लस xz प्लस yz प्लस xyz। ओके, अब इसको रीअरेंज करके लिख दो आप लोग। 1 + x + y + z प्लस xy प्लस yz प्लस zx प्लस xyz। समझ गए? ये आपको मिल गया इसका प्रूफ। क्या? 1 + x इंटू 1 + y इंटू 1 + z। क्या मिल गया आपको? 1 + x + y + z प्लस xy प्लस yz प्लस zx प्लस xyz। समझ गए? कोई शक इसके अंदर, कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। हो गया, सिंपल वन था। डायरेक्ट एग्जाम में इसके पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग में डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए आपके। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर, चलो। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। देखो, फॉर्मूला ना आप लोग बोल बोल के याद किया करो। 1 + x इंटू 1 + y इंटू 1 + z बराबर 1 + x + y + z प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। मैं अपने टाइम पे बोल बोल के याद किया करता था, अभी वो आपके ऊपर है, आप लोग लिख लिख के याद कर दो, बोल बोल के याद कर दो। मेरी मानो तो आप लोग एक एक फॉर्मूला को 10 10 बार लिख लो, भले आपको सिंपल लग रहा हो, लेकिन लिख लो, आपको दिमाग में छप जाएगा पूरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रही है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? हाँ, ये ना आपका सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, मे भी बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, रिसेंट में नहीं पूछा गया था। 69 प्लस 79 इंटू 89 प्लस 79 प्लस 79 इंटू 89 प्लस 89 प्लस 69 इंटू 79 प्लस 69 इंटू 79 प्लस इंटू 89। ये लास्ट का ना साथ में तीनों, ये दो है और ये तीनों साथ में है। एक काम करो, इसको ना आप लोग ना लिख लो पहले अच्छे से, इसको ना पहले उतार लो बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है। 69 प्लस, एक काम करो, जो सिर्फ नंबर नंबर है उसको एक साथ लिख लो, फिर प्लस, फिर 69 इंटू 79, फिर प्लस 79 इंटू 89, फिर प्लस 89 इंटू 69, फिर प्लस 69 इंटू 79 इंटू 89। अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप लोग इसको पकड़ चुके रहोगे। एक दो तीन, एक दो, दो तीन, तीन एक, एक दो तीन। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स
प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। समझ गए? ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मुझे इसका आंसर चाहिए, बट मैं इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी। इसके लिए मैं इसको सिंपल बनाने के लिए इसके अंदर एक जोड़ दूंगा। मैं इसके अंदर एक जोड़ दूंगा। ओके, चलो एक काम करते हैं, पहले ये जो गाचा गुची यहाँ लिखी है उसको मिटा देते हैं। देखो, थोड़ा सा ना इसको साइड कर दो और इसके अंदर अब एक काम करो, एक जोड़ दो। एक जोड़ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1+69 इंटू 1+79 इंटू 1+89। मतलब ये मुझको क्या मिल जाएगा, 70 इंटू 80 इंटू 90, मतलब 7×8 = 56, मतलब 5600 इंटू 90। तो मल्टीप्लाई करके क्या क्या मिल जाएगा मुझको, देखो 6×9=54, कैरी का 5, 5×9=45 और 5=50 और ये 000। अब यहाँ पे देखो, ये इसका आंसर नहीं है प्रॉपर, ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक जोड़ा है, तो आंसर के लिए मुझे इसमें से एक घटाना भी होगा। समझिए, क्योंकि तभी जाके तो मुझे मेरा प्रॉपर आंसर मिलेगा। जैसे एक मेरा घटाऊंगा तो 4000 में से जब एक घटेगा तो क्या मिल जाएगा, 3999, मतलब 50,000, 9,300, 50,000, कभी हाँ, 5,03,999। सॉरी बच्चों, पढ़ नहीं पा रहा था मैं। 5,03,999 आपका आंसर होगा। समझ गए? कोई दिक्कत देख रहे हो ना कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप में पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आप लोग ना कमेंट में वो भी बताए कीजिए कि जी सर हमको लेक्चर आपका अच्छा लग रहा है। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, ये P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर बराबर 1000 दिया हुआ है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान क्या आएगा। तो मैंने अगर मान लो, अरे ये 1001 है ना, ओके, मान लो मैंने यहाँ पर दोनों साइड एक एक जोड़ दिया तो ये 1000 है। क्या हो रहा है ये आज, मान लो मैंने दोनों साइड क्या किया, एक जोड़ दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1+P+Q प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर बराबर 1001। ये मेरा क्या बन जाएगा फिर, 1+P इंटू 1+Q इंटू 1+R। ओके, मतलब 1001। और आपको मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो 1001 एक मैजिकल नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन होता है 7, 11, 13, मतलब लगातार 3 प्राइम नंबर्स। क्या, लगातार 3 प्राइम नंबर्स, 3 कंटिन्यू प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या मिलता है, 1001 मिलता है। इसके लिए ये नियम तो आप लोग कतई भूलना मत कि 1001 मेरा क्या होता है। 1001 मेरा होता है 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन। और अगर आपको इसके बारे में और डीप पढ़ना है तो वह आपको मिलेगा नंबर सिस्टम के अंदर। इसमें मिलेगा नंबर सिस्टम के अंदर। चलो देखो यहाँ पर, अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, तो 1001 मेरा क्या है, 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन है। और ये मेरा क्या है, 1+P इंटू 1+Q इंटू 1+R। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी रखू, मुझे ऐड करना है। एडिशन में आप किसको भी कुछ भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिक वैल्यू ही लेनी है। नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल लेता हूँ, 1+P को 7 मानता हूँ, 1+Q को 11 मानता हूँ और 1+R को 13 मानता हूँ, क्योंकि मेरे को लास्ट में स्क्वायर करके जोड़ना ही तो है, चाहे कुछ भी आ जाए, PQR कुछ भी आ जाए, आंसर तो वही आएगा मेरा। मैं 4+5 करूँ या 5+7, 5 को 4 में जोड़ू, आंसर तो मेरा 9 ही मिलेगा ना। तो P का मतलब 6 है
Q का मतलब 10 है और R का मतलब 12 है। तो जैसे मुझे मेरा मिल गया तो PQR को यहाँ पर रख दूंगा, तो 36 प्लस 100 प्लस 144, तो 136 प्लस 144 मतलब ये मुझको मिल जाएगा 280। कितना मिल जाएगा मुझे? ये 280 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? बिल्कुल भी नहीं। बढ़ते हैं आगे फिर, चलो चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। चलो यहाँ से ना ये आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है, तो हम लोग इसको नहीं करते हुए यहीं पे रुक रुक जाते हैं। आज मैं आपको ना थोड़ी सी रोमांचक बातें बताता हूँ मैथमेटिक्स के बारे में। ओके, चलो देखो, मैथमेटिक्स ना इतना रोमांचक क्यों है? अगर आप लोगों ने ना एक नंबर 9 होता है, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा होगा ना, अगर आप इसका आधा करते हैं, 4.5 करते हैं, तो भी इसके अंकों को जोड़ के 9 आता है। अगर आप 4.5 का भी आधा करते हैं, कितना होता है? 45 का आधा 22.5 होता है, मतलब 2.25। ये क्या आता है? ये इसके अंकों को जोड़ के भी 9 आता है। मतलब आप 9 के कितने भी अंकों को जोड़ के ना आधा कर लो, सबका जोड़ 9 ही आएगा। जैसे 360, 360 के अंकों का जोड़ 9 आता है, इसके आधा 180 के अंकों का जोड़ 9 आता है, फिर 180 का आधा 90 आता है, इसके अंकों का जोड़ 9 आता है, फिर उसके बाद 45 आता है, इसके अंकों का जोड़ 9 आता है, फिर 22.5 होता है, इसके अंकों का जोड़ भी 9 आता है। फिर इसके बाद देखो 11 का 22 का आधा 11 होता है और 0.5 का आधा क्या होता है? 0.12.250 होता है ना, मतलब 11.250। हाँ, तो इसके अंकों का जोड़ भी कितना आता है? 9 आता है। मतलब देख रहे हो, कितना भी आधा आधा कर दे जाओ, अंकों का जोड़ 9 ही आता है। समझ गए? आपको अगर निकोलस टेस्ला पता होंगे ना, तो उन्होंने एक नंबर दिया था, सीक्रेट ऑफ 369, सीक्रेट ऑफ 369। इसके ऊपर से अगर अगर पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अगर वाइब्रेशन हो रहा है और उसका पैटर्न 369 है ना, तो एक स्पेशल एनर्जी रिलीज करता है अपने अंदर से वो। समझ गए? एक स्पेशल एनर्जी वो रिलीज करता है। देखो, अभी आप सबको मालूम होगा कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। सबने क्या बोला है कि इन्फिनिटी इज वेरी लार्जेस्ट नंबर। वो इतना बड़ा नंबर है कि जिसका अंत ही नहीं है। समझ गए? बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी से छोटा नंबर कोई नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप लोगों ने मैथमेटिशियन रामानुजन जी का नाम सुना होगा, श्री रामानुजन जी का नाम, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, मतलब अप टू इंफिनिटी तक अगर मैं जोड़ता हूं, तो इसका सम मेरा आता है -12। मतलब देख रहे हो, प्लस 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 प्लस, मतलब सारे प्लस को जोड़ के आंसर आपको निगेटिव में आ रहा है। मतलब सारे प्लस को जोड़ के आंसर आपका निगेटिव में आ रहा है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, डोंट वरी। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मतलब देखो, आपने नंबर शुरू किया, लेकिन आप लोग वापस घूम रहे हो ना नेगेटिव की तरफ। मतलब शुरू पॉजिटिव से किया, लेकिन जीरो, मतलब देखो यहाँ से इसकी ये गाड़ी चलना शुरू हुई कहाँ से? +1 से, लेकिन घूमते 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 ये जीरो पर पहुंची। जीरो से ये फिर कहाँ आ गई मेरी? माइनस के साइड में शुरू हो गई। मतलब ये माइनस साइड में शुरू के माइनस से भी आगे निकल गई है। समझ रहे हो? ये -1 से भी आगे निकल गई ये आपकी गाड़ी। समझ रहे हो? मतलब ये जो है -1 से भी आगे निकल गई, मतलब -1 से भी छोटी हो गई है। क्योंकि आप सारे प्लस नंबर को जोड़ोगे तो आंसर प्लस में मिलना चाहिए, माइनस में तो नहीं आता, बट ये माइनस में आ रहा है। और इस मैथमेटिक्स का यूज होता है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। मतलब पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाली एक ही थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी, जिसको दिया था स्टीफन विलियम हॉकिंग ने। और उसके बाद अगर एक थ्योरी आती है तो वो आती है वैदिक रश्मि थ्योरी, जिसको दिया था हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने। क्या? वैदिक रश्मि थ्योरी। वैदिक रश्मि थ्योरी का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज का जन्म एक वाइब्रेशन से हुआ है, हर एक फ्रीक्वेंसी से हुआ है। अगर आपने वो चीज नहीं सुनी होगी कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप किसी चीज को सोचते हो, किसी चीज को मानते हो और अपने तरफ उसको आकर्षित कर दो, तो वो चीज अपने आप चली आती है आपके पास। वो अगर आपके लिए सही होगी, उसका अगर आपको दृढ़ संकल्प होगा, तो वो चीज ऑटोमेटिक आपके पास खींच चली आएगी। समझ गए?
आज देखो मैं अगर अपनी बात करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, टीचिंग के अंदर मैं जितनी भी ग्रोथ कर पाया हूँ, अभी तक ये तो मेरा स्टार्टिंग फेज़ ही है। जब मैंने अपने करियर में देखो मैंने ऑफ़लाइन में तकरीबन 4 साल सिखाया है। ऑफ़लाइन में मैंने बहुत एक्स मतलब ऑफ़लाइन में मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, बट ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर आना मेरे लिए एक चैलेंज जैसा था कि मैं ऑनलाइन फ़ील्ड में जब लॉकडाउन लगा तो मैं कैसे जाऊँगा? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चीज़ मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई है, क्योंकि मेरे फर्स्ट वीडियो की क्वालिटी और आज की वीडियो की क्वालिटी में ज़मीन-आसमान का अंतर है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सीखना और सॉफ्टवेयर को चलाना, सिस्टम का जुगाड़ करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जुगाड़ में तो बहुत सीखा है यार। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मैं जब ऑनलाइन सिखाता था ना ज़ूम के ऊपर, मतलब जब हम लोग का जो ऑफलाइन कोचिंग हुआ करता था 11th-12th के बच्चों का, तो जब मैं उन लोगों को मैथ सिखाता था ना, तो क्या था कि वहाँ पर ना हमारा वो ऑनलाइन का मेरे पास कुछ सिस्टम वगैरह था नहीं, तो मैं ना अपने फ़ोन के बॉक्स को लिया था और जो मेरा टीवी का अ, बड़ा सा कार्डबोर्ड था, उसको काट के मैंने एक स्टैंड बनाया था और उसको मैंने बहुत सारे बुक्स के ऊपर रख के, उसके ऊपर फ़ोन रख के मैं सिखाता था और स्केच पेन से लिखता था मैं। समझ गए? कितने जुगाड़ करने के बाद में मैं धीरे-धीरे सॉफ्टवेयर को सीखा, सब कुछ किया, वैसे ही आपके अंदर है। टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मुझको सिखाना बहुत अच्छा लगता है, बट आपका जो चीज़ पैशन है, आपका जो चीज़ आपको पसंद है, आप लोग उस चीज़ में जाइए, उस चीज़ को ढूँढिए आप लोग, ताकि आपको वो चीज़ और अच्छा हो जाए। समझ गए? और मैथमेटिक्स बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर मैं बोलूँ ना, किसी ने बोला ना कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ है? यूनिवर्स इन्फिनिटी एक बहुत ही छोटी चीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप बहुत सारी शक्तियों को एक साथ समेट दो, मैंने माना कि इस यूनिवर्स में बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है। अगर आप उसको कंप्रेस कर दोगे, कंप्रेस करने के बाद सोचो आपने उसको कंप्रेस करके छोटे से मेटालिक बॉल में कन्वर्ट कर दिया, उसके अंदर बंद कर दिया, मतलब सोचो कि उसका साइज़ कितना होगा। लेकिन उसके अंदर की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी यार? उसकी एनर्जी ऐसी होगी कि उसको कब मौका मिले वो फूट जाए। मतलब सोच रहे हो, बहुत सारी एनर्जी एक छोटी-सी चीज़ के अंदर कैद होके रह गई है। ये -1/12 उसका सबूत देता है कि तुम लोग चलना तो शुरू करोगे प्लस से, लेकिन पहुँच जाओगे माइनस में। मतलब ये -1/12 ना, मेबी मेरे हिसाब से ना क्वांटम वर्ल्ड को दर्शाता है। किसको? क्वांटम वर्ल्ड को, और कुछ नहीं। अगर आप लोग वैदिक रश्मि थ्योरी पढ़ते हो ना, तो वैदिक रश्मि थ्योरी आप लोग पढ़ोगे ना, तो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ में आएगा कि कौन-सी चीज़ कैसे है। समझ गए? मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस थ्योरी को पढ़ो। ओके बच्चों? ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जाते-जाते आपको फिर से बोल देता हूँ कि आप लोग आइए माय बुक लो ऐप के ऊपर, माय बुक लो ऐप के ऊपर आइए। अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए, अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसका प्लेलिस्ट का, वहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप आइए, उस नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट को बाय कीजिए। ऐसी बहुत सारी बात है। अगर आप लोग मुझसे पढ़ने गए ना, देखो मैं ना बियॉन्ड द सब्जेक्ट भी बहुत कुछ सिखाता हूँ। जैसे कि भगवानों को अगर फिज़िक्स से जोड़ के रखना है तो कैसे जोड़ जोड़ सकते हैं। देखो मैं बीएससी इन फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ और फिज़िक्स और मैथ्स ना मेरे बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं, कि मैं ना मतलब कि भगवान विष्णु को फिज़िक्स से एनर्जी का सोर्स, अगर ना मैं आपसे ना एक सवाल पूछता हूँ, देखो सवाल शायद लोगों को मैथोलॉजिकल लगे, बट सवाल पूछ लेता हूँ, जिसको समझ में आएगा वही आंसर देना। ये सवाल किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, बट ये सवाल मेरे मन में आया था जिसका मैंने उत्तर भी ढूँढा था। मेरा सवाल था, अगर आप लोगों ने मतलब आपने जितनी भी कहानियाँ सुनी है कि भगवान शिव वरदान देते थे, भगवान ब्रह्मा व या अपने ब्रह्मा जी को वरदान देते थे, तो भगवान विष्णु ही उनका वध क्यों किया करते थे? क्योंकि भगवान शंकर भी मार सकते थे, भगवान विष्णु भी मार मार भगवान मतलब कि ब्रह्मा जी भी मार सकते थे। तो सिर्फ़ भगवान विष्णु ही क्यों मारते थे? दूसरा कोई उनको क्यों नहीं मारता था? मारेंगे तो देखो, जिसको भगवान शिव ने वरदान दिया, ऐसा तो नहीं है कि भगवान को वचनों का डर है कि नहीं, मैंने अगर अपने दिए हुए वरदान का वचन तोड़ दिया, तो मुझको मुझको कुछ हो जाएगा। अरे भाई वो भगवान है, भगवान का कौन क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं ना। तो भी भगवान शिव ने जिसको वरदान दिया है, भगवान ब्रह्मा ने जिसको वरदान दिया है, तो भगवान विष्णु ने ही उसका वध क्यों किया? दूसरे किसी ने क्यों नहीं किया? बार-बार विष्णु जी को ही जन्म क्यों लेना पड़ा? बार-बार विष्णु जी को ही जन्म क्यों लेना पड़ा? माता काली मार सकती थी, माता दुर्गा मार सकती थी, सिर्फ़ भगवान विष्णु ने क्यों दिया है?
क्यों उनको मारा? देखो, ये सवाल के पीछे कंसेप्ट है, अपनी भावनाओं के ऊपर मत लेना इसको कि ये सवाल आपने कैसे किया, किसी के अस्तित्व के ऊपर ये सवाल नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो कितने लोग कमेंट करके बोलेंगे सर आपने कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया? ये सवाल है, इसका अगर आपको आंसर चाहिए रहेगा ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं प्रॉपर इसका एक वीडियो बना के दूंगा कि मेरे हिसाब से अगर आप फिजिक्स के वे में देखेंगे तो ये क्या होता है, जिसको हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की भाषा बोलते हैं। समझ गए बच्चों? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं एक दिन। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय।